सो हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल ऑर्डर फ्लो स्कैल्पर, जहां हम डिस्कस करते हैं कि कैसे ऑर्डर फ्लो एनालिसिस को यूज़ करके हम हमारे ट्रेडिंग डिसीजंस को बेहतर बना सकते हैं। आज है 2 जुलाई 2024 और हम आज एनालिसिस करेंगे बैंक निफ्टी के जुलाई फ्यूचर्स के चार्ट का और इसका ट्रेड प्लान जानने की कोशिश करेंगे कल के सेशन के लिए। तो पहले डिस्कस करते हैं कि कल हमने क्या डिस्कस किया था। अगर आपने कल का मेरा एनालिसिस देखा होगा तो हमने डिस्कस किया था कि अगर हमें ओपनिंग विद इन दिस वैल्यू रेंज होती है तो हमें एक साइडवेज बिहेवियर देखने को मिल सकता है, लेकिन वंस इफ दिस लेवल ब्रेक्स, जो वैल्यू एरिया लो है, अगर ये टूट जाता है तो हमें नीचे के जो लेवल्स हैं जो कि पीओसी है 25 जून का, और फर्दर अगर ये भी लेवल ब्रेक हो जाता है तो हमें नीचे के जो लेवल्स हैं वैल्यू एरिया लो ऑफ 25 जून का वो भी देखने को मिल सकता है। तो अगर आप ऑब्जर्व करें आज का जो बैंक निफ्टी का बिहेवियर था वो एग्जैक्टली ऐसा ही था जैसे हमने डिस्कस किया। एक बार वंस दिस लेवल ब्रोक डाउन और जो कि है वैल्यू एरिया लो, प्रोफाइल जो है इट फॉलोड एग्जैक्टली द वॉल्यूम प्रोफाइल ऑफ 25 जून। और पहले तो हमें जो एक रिवर्सल देखने को मिला वो अराउंड दीज लेवल था, पीओसी के लेवल से, और शार्प रिवर्सल था। और इसका जो रिवर्सल आया अगेन प्राइस में टुवर्ड्स जो रेजिस्टेंस लिया प्राइस ने, वो जो वैल्यू एरिया लो था 1 जुलाई का उस लेवल पे आया और यहाँ से एक शार्प डाउनफॉल देखने को मिला, और जिसने कि जो वैल्यू एरिया लो है ऑफ 25 जून का और वॉल्यूम प्रोफाइल के 25 जून का उसको भी टच किया, और यहाँ से प्राइस में एक शार्प रिवर्सल आया। अगर मैं ऑर्डर फ्लो एनालिसिस पे को यूज़ करके अगर आपको कुछ पॉइंट्स दिखाऊं तो आज का जो अराउंड डे लो है जहाँ से हमें रिवर्सल देखने को मिला, अगर आप यहाँ पे ऑब्जर्व कर सकते हैं तो अराउंड 4.2 के की लिमिट बाइंग एट दिस पॉइंट हुई थी, जिसने एक प्राइस को शार्प रिवर्सल प्रोवाइड किया, एक सपोर्ट प्रोवाइड किया, एंड फॉलोड बाय जो बाइंग थी एग्रेसिवनेस में, बाइंग एग्रेसिव बाइंग थी, उसके वजह से हमें प्राइस में एक रोटेशन देखने को मिला जो कि वीवैप तक गया। एंड गाइज, अगर आप मेरे को फॉलो कर रहे हैं तो मैंने आपको बार बार ये डिस्कस किया है कि वंस द प्राइस इज बिलो वीवैप एंड इफ इट इज़ अ बियरिश सेंटिमेंट, देन प्राइस में एक रिवर्सल होता है अराउंड द वीवैप लेवल, और ये भी हुआ। और अगर आप इस जोन पे देखते हैं कि जो रिवर्सल था और वहाँ पे एक लिमिट सेलिंग, एग्रेसिव लिमिट सेलिंग देखने को मिली, जिसने प्राइस को रोटेट किया। और चलिए ये हम आगे जब 5 मिनट्स का एनालिसिस करेंगे तो उस समय डिस्कस करेंगे। अभी देख लेते हैं कि कल का ट्रेड प्लान कैसे हो सकता है। तो इसके लिए हमें अब ये देखना होगा कि जो आज का जो वैल्यू एरिया लो है इट इज़ गोइंग टू प्ले अ वेरी क्रिटिकल रोल, जो कल का जो बिहेवियर होना चाहिए बैंक निफ्टी का। और मेरा जो प्रेडिक्शन है, अगर कहीं प्राइस जो है वो इस जो लेवल है अराउंड 52,437 एंड ऑड लेवल का, अराउंड 450 आप समझ सकते हैं, अगर इसके ऊपर एक बुलिश कैंडल क्लोज होने को देखने को मिलती है हमें, तो प्राइस जो है अपसाइड के जो लेवल्स हैं अराउंड 570, एंड देन जो ये जो लेवल्स है 670 एंड ऑड, ये लेवल्स देखने को मिल सकते हैं इन केस अगर हमें एक बुलिश बिहेवियर देखने को मिले अबव आज के दिन के वीवैप के ऊपर। अगर ये जो जो वैल्यू एरिया लो है अगर ये ब्रेक हो जाता है कल के सेशन में, तो अगेन हमें जो डाउन साइड में जो ये जो पॉइंट है जहाँ से 4.2 के का लिमिट बाइंग हुई थी, और ये वैल्यू एरिया लो भी है 25 जून का, और इट इज़ गोइंग टू प्ले अ क्रिटिकल रोल। ये जो जोन है अगर ये जोन निकाल देता है प्राइस डाउन साइड में, तो नीचे के जो लेवल्स हैं वो ओपन हो जाएंगे, और अगर आप इस एरिया में देखें तो जो वॉल्यूम है वो काफ़ी लो है, और एक शार्प डाउनफॉल हमें देखने को मिल सकता है प्राइस में, जो कि इसको 51,850 ऑड लेवल्स पे लेकर के आ सकती है।
यहाँ पे एक छोटा सा सपोर्ट हमें देखने को मिल सकता है, जिसकी वजह से कुछ रोटेशन प्राइस में हो सकते हैं, क्योंकि ये ऐसा जोन है जहाँ पे काफ़ी देर प्राइस ने कंसोलिडेशन किया था। तो इट इज़ गोइंग टू बी वेरी क्रिटिकल। अगर ये भी लेवल ब्रेक हो जाता है तो आपको मेंटली प्रिपेयर होना पड़ेगा डाउनसाइड लेवल्स के लिए भी। ऐसा हो सकता है ये कल के सेशन में ना टूटे, लेकिन स्टिल वी शुड बी प्रिपेयर्ड फॉर बोथ द साइड्स। तो आइए देखते हैं कि 5 मिनट्स के चार्ट में हम ऑर्डर फ्लो यूज़ करके हम कैसे अपना एनालिसिस को बेहतर कर सकते थे। तो अगर हम यहाँ पे इम्बैलेंसेस लगा दें, गाइज मैं ऑर्डर फ्लो एनालिसिस के लिए गो चार्टिंग का प्लेटफॉर्म फॉलो करता हूँ, और मैं 3 चीज़ों को बहुत ही अच्छे से फॉलो करता हूँ। वो है डेल्टा का एनालिसिस, इम्बैलेंसेस का एनालिसिस, एंड देन जो POCs हैं, वॉल्यूम प्रोफाइल, जो वॉल्यूम POCs हैं उसके कैंडल के। तो अगर मैं यहाँ पे वॉल्यूम प्रोफाइल बंद कर देता हूँ सो दैट कि हम एनालिसिस कर सकें। तो अगर आप पहली 5 मिनट की कैंडल देखेंगे तो ऑन द डाउन साइड, ठीक है, प्राइस जो है वो उसमें एक गैप अप ओपनिंग हमें देखने को मिली, एंड देन प्राइस जो है इट ट्रैवल डाउनवर्ड्स। हमें एट द POC लेवल एक अच्छा खासा लिमिट सेलिंग देखने को मिल सकती है। एक छोटा सा यहाँ पे एक बिग जो बनी थी, यहाँ पे इट वाज इंडिकेटिंग दैट द प्रेजेंस ऑफ लिमिट बायर्स। जो सेकंड कैंडल है, एज द प्राइस जैसे ही VWAP को इसने आज ट्रैवल, इट स्टार्टेड ट्रैवलिंग बिलो द VWAP। अगर आप VWAP का स्लोप देखें तो इट वाज इंडिकेटिंग अ बियरिश सेंटिमेंट राइट फ्रॉम द बिगनिंग। हम अपना ट्रेड जो है वो प्लान यहाँ पे कर सकते थे, और एट द ब्रेक ऑफ दिस VWAP का लेवल जो कि यहाँ पे है, बहुत ही अच्छा खासा है। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो हमें मल्टीपल इम्बैलेंसेस भी देखने को मिले हैं। हाउएवर इस जोन पे थोड़ी सी हमें लिमिट बाइंग देखने को मिली थी, बट सिंस आई फील जो सेलिंग प्रेशर था वो इतना ज़्यादा था कि द प्राइस कुड नॉट सस्टेन, और जो अपसाइड का जो ऑर्डर्स हैं कुड नॉट सस्टेन। दिस वाज अ वेरी डिसाइसिव मूवमेंट जहाँ पे हमें मल्टीपल इम्बैलेंसेस देखने को मिल रहे हैं। एंड देन रिमेंबर व्हाट हैपेंड एट दिस प्लेस, अराउंड 2.5K ऑफ ऑर्डर्स, लिमिट बाय ऑर्डर्स गॉट एब्जॉर्ब्ड, एंड देन स्टिल प्राइस में इतनी ज़्यादा एग्रेशन थी टुवर्ड्स द सेलिंग साइड कि this limit buying also could not hold the bank nifty, and the prices fell around these point, जहाँ से एक हमें रिवर्सल देखने को मिला था इनिशियल आवर्स में। अगर आप देखें तो आप देख सकते हैं अराउंड 2.6 के जो लिमिट बायर्स थे, लिमिट बाइंग जो थी उसके वजह से प्राइस जो है they were able to push the price towards upside, and this was the candle which was having a divergence, and this divergence was bullish divergence because the candle was green and the delta was red, and इसके वजह से price जो है it shot up, and then since the trend was bearish, तो यहाँ से हमें एक रिवर्सल एक्सपेक्टेड था। अगर आप ये वाला कैंडल देखें तो यहाँ पे एक हमें सेलिंग इम्बैलेंसेस भी देखने को मिलते हैं, एंड देन फर्दर वंस जब प्राइस जो है इट कुड नॉट सस्टेन अबव VWAP, ये एक मोमेंट था। अगर आप मेरे को फॉलो कर रहे हैं तो आई फॉलो अ स्ट्रैटेजी जिसको मैं ब्लो आउट डेल्टा कैंडल बोलता हूँ। तो अगर आप ये वाला देखें, प्राइस इज़ एट रेजिस्टेंस ऑफ VWAP, एंड यहाँ पे जो डेल्टास हैं वो बहुत ही छोटे छोटे हैं, बट सडनली हमें एक मैसिव डेल्टा देखने को मिलता है बुलिश साइड, एंड देन आई जनरली वेट फॉर अ कंफर्मेशन जो कि हमें नहीं मिला, एंड देन फर्दर यहाँ से प्राइस ने बहुत ही शार्प डाउन टर्न लिया। इट वाज अ वेरी वेरी ह्यूज फॉल,
आज के अगर कॉन्टेक्स्ट में देखें, सो दिस वाज अराउंड 283 पॉइंट्स फॉल। देन अगर आप मेरे को फॉलो कर रहे हैं तो मैं एक और ट्रेड स्ट्रैटेजी फॉलो करता हूँ। व्हेनेवर अगर एक मेरे को इम्बैलेंसेस के साथ में कभी भी ऐसा फॉल देखने को मिलता है, सो आई जनरली, दिस इज़ अ ब्लो आउट कैंडल और डेल्टा कैंडल, आई वेट फॉर द प्राइस टू रीट्रेस टिल द इम्बैलेंसेस लेवल। और यहाँ पे अगर मेरे को कोई भी रिजेक्शन का प्राइस, रिजेक्शन का कैंडल दिखने को मिलते हैं तो मैं एक बियर साइड में, शॉर्ट साइड का ट्रेड प्लान करता हूँ। ये भी ट्रेड बहुत ही बढ़िया था। और अगेन यहाँ पे आप देखें तो एक अगेन ब्लो आउट कैंडल देखने को मिलता है, और ये एक साइन होता है कि या तो आप आपकी पोजीशन को एग्रेसिवली ट्रेल कर लें या फिर पार्शियल बुक आउट कर लें, या जनरली मैं फुल बुक आउट करने का प्लान करता हूँ व्हेनेवर आई सी अ कैंडल लाइक दिस। उसके बाद में हमें एक रिवर्सल देखने को मिला। दिस रिवर्सल ऑल्सो, अगर आप देखें तो ये जो ब्लो आउट कैंडल के बाद में जो रिवर्सल आया है, इट वाज अ वेरी डिसेंट रिवर्सल। अगेन जो टारगेट है इस ऐसे रिवर्सल का, वो भी वैप होता है, क्योंकि सिंस मार्केट जो है इट वाज अंडर द बियर्स कंट्रोल। अगेन यहाँ पे आप ब्लो अवे कैंडल देख सकते हैं, डेल्टा कैंडल। इसके बाद से हमें फिर से एक शार्प डाउन फॉल देखने को मिला। ऑल्दो ये इतना स्ट्रॉन्ग नहीं था, बट स्टिल एज एन स्कैल्पर इट वाज अ वेरी वर्थ पॉइंट टू बी स्कैल्प्ड। थैंक्स गाइस, अगर आपको मेरा एनालिसिस पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स।